किसी भी मूवी या फिर सीरीज को देखने में तभी मजा आता है जब विलन हीरो से ज्यादा पावरफुल हो। और तुम्हारे और मेरे जैसे लोग तो सिर्फ विलन्स को ही देखते हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो में पूरे ओमनीवर्स के टॉप 10 विलन्स को लाए हैं। इस वीडियो में बैलेंस बना रहे, इसलिए इसमें 3 विलन्स एनिमी के, 3 विलन्स मार्वल यूनिवर्स से और 3 विलन डीसी यूनिवर्स से। और जो एक विलन है वो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, और मैं उस विलन के लिए सिर्फ कहना चाहूंगा कि वो विलन इंडिया से और वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। तो सबसे पहले हम एनिमी वर्स से स्टार्ट करते हैं। अगर ध्यान से देखो तो एनिमी वर्स काफी बड़ा है और उनमें बैडस विलन्स की कमी नहीं है, इसलिए नंबर 3 पर है लाइट यागामी। अब लाइट यागामी एज वेल एज कीरा या फिर एक नई दुनिया का गॉड, तुम इसे कुछ भी बुला सकते हो। लाइट एक परफेक्ट एग्जांपल है साइकोपैथ विलन का। एक ऐसा बंदा जिसे अचानक एक ऐसी बुक मिल जाती है जिससे तुम लिटरली किसी को भी 40 सेकंड में सिर्फ उसका रियल नेम और फेस देखकर मार सकते हो। देखो, लाइट ने इस बुक का यूज करके पूरे वर्ल्ड में जो अपने नाम का दहशत मचाया था ना, वो भाई कमाल का था। और न जाने मैं लाइट से क्यों इतना रिलेट कर पाता हूँ। लाइट मोस्ट पावरफुल विलन्स के लिस्ट में इसलिए क्योंकि लाइट के सामने तुम बड़े से बड़े सुपर हीरोज को लाके खड़ा कर दो। सिर्फ लाइट यागामी को कुछ समय चाहिए प्लानिंग करने के लिए, और इसका आईक्यू लेवल इतना ज्यादा हाई है कि बड़े से बड़े हीरोज को भी अपने प्लानिंग से हरा सकते हैं। और मुझे ये अब भी समझ में नहीं आया कि लाइट हीरो था या फिर विलन। नंबर 2, कागुया ओत्सुकी। ये कैरेक्टर नारुतो सीरीज से बिलोंग करती है। कागुया को तुम एक फीमेल गॉड भी मान सकते हो जिसके पास अनलिमिटेड चक्रा मींस लाइफ एनर्जी थी। कागुया अपने पावर से मल्टी डायमेंशनल ट्रैवल कर सकती थी, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। कागुया के पास खुद के 7 डायमेंशन थे, और कागुया को तुम हिप्नोटिज का मास्टर भी कह सकते हो। कागुया ने एक ऐसे जुत्सु को बनाया था जिससे तुम पूरे वर्ल्ड को एक साथ हिप्नोटाइज कर सकते हो और उन्हें एक गहरी नींद में सुला सकते हो, जिसे नारुतो सीरीज में इन्फिनाइट सुकुयोमी के नाम से जाना जाता है। कागुया एक पावरफुल सॉफ्टवेयर भी छोड़ सकती है अपनी तीसरी आंख से, और कागुया की जो 3 आंखें उनमें से एक मांगा के शारिंगान है और बाकी के जो 2 आंखें उसे ब्याकुगान कहते हैं। और ये दोनों नारुतो सीरीज के सबसे पावरफुल जुत्सु या फिर जेनेटिक में से एक पाए जाते हैं। तुम इसे कुछ भी कह सकते हो, तो इसे ही तुम अंदाजा लगा सकते हो कि कागुया ओत्सुकी कितनी ज्यादा पावरफुल थी। तो एनिमी में फाइनली नंबर 1 पर है फ्रीजा। फ्रीजा ड्रैगन बॉल सीरीज का एक मेन विलन था। फ्रीजा खुद को एक किंग मानता था, और माने भी क्यों ना, उसने 7 यूनिवर्स को जीता था। फ्रीजा खुद को निर्दयी और क्रूर शासक के रूप में देखता था। फ्रीजा इतना पावरफुल था कि वो खुद के पावर से डरता था कि अपने ही पावर से वो कहीं पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय ना कर दे। और बाकी ड्रैगन बॉल सीरीज काफी ज्यादा पॉपुलर, तो बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट यूनिवर्स मतलब मार्वल यूनिवर्स पर। मार्वल खासकर अपनी अनस्टॉपेबल हीरोज के लिए पॉपुलर है, बट एमसीयू ने कुछ ऐसे विलन्स भी दिए जिनकी पावर्स एमसीयू के हीरोज से काफी ज्यादा है, और ये लिस्ट काफी ज्यादा बड़ी है। लेकिन मैंने इनमें से कुछ कैरेक्टर निकाले जिन्होंने अपनी पावर बूस्ट करके कॉस्मिक एंटिटी तक को हरा दिया। हाँ, इसमें कॉमिक के कैरेक्टर भी इन्वॉल्व हैं। नंबर 3, डॉक्टर डूम। डॉक्टर डूम फैंटास्टिक 4 का एक मेन विलन है। अब तक डॉक्टर डूम को एमसीयू में ज्यादा स्क्रीन टाइम तो नहीं मिला, लेकिन जितना भी मिले डॉक्टर डूम ने प्रूव कर दिया है कि वो बेस्ट है। तो बेसिकली डॉक्टर डूम एक साइंटिस्ट है। डॉक्टर डूम की टेक्नोलॉजी को तुम स्टार्क इंडस्ट्री से भी कंपेयर कर सकते हो। तब तो अब ऐसी क्या चीज है जो डॉक्टर डूम को बाकी विलन से अलग बनाती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज तो कैंग भी करता था। फिर भी एक ऐसी चीज है जो डॉक्टर डूम को कैंग से ऊपर ले जाती है, तो वो चीज है उसकी मैजिक। डॉक्टर डूम सिर्फ टेक्नोलॉजी का ही मास्टर नहीं था, बल्कि डॉक्टर डूम ने मैजिक में भी डिग्री कर रखी थी। डॉक्टर डूम ने अपने टेक्नोलॉजी और मैजिक को मिलाकर एक ऐसा सूट और वेपन्स बनाए थे जिनसे डॉक्टर डूम के लिए मल्टीवर्स ट्रैवल और टाइम ट्रैवल तो बच्चों का खेल बन चुका था। सो नंबर 2, थाइनोस विद इन्फिनिटी स्टोन। थाइनोस इन्फिनिटी स्टोन के साथ काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि बिना इन्फिनिटी स्टोन के थाइनोस बस एक पागल टाइटन है जिसके पास लाखों क्रीचर की एक सेना है, 3 अडॉप्टेड लड़के और 3 हॉट लड़कियां। वेल, ऑफ टॉपिक नहीं जाते। तो थाइनोस के फुल पोटेंशियल को हमने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में देखा था, बट कॉमिक में थाइनोस यही तक सीमित नहीं था। थाइनोस ने कॉमिक में दर्जनों बार एवेंजर्स को हराया है, दूसरे विलियंस के साथ कोलैब किया है। और तुम अगर कॉमिक बुक लवर हो तो तुम्हें थाइनोस और डेथ का वो लव एक्सीडेंट तो याद होगा, जहाँ पर थाइनोस बस डेथ को इम्प्रेस करने के लिए आधी यूनिवर्स की पॉपुलेशन को मिटा देता है। थर्के थाइनोस। नंबर 1, इन्फिनिटी अल्ट्रॉन। इन्फिनिटी अल्ट्रॉन अल्ट्रॉन का एक वेरिएंट है जो हमने व्हाट इफ की सीरीज में देखा था। इन्फिनिटी अल्ट्रॉन एमसीयू का मोस्ट पावरफुल विलन के लिस्ट में टॉप पे इसलिए है क्योंकि इन्फिनिटी अल्ट्रॉन का किल काउंट इनफाइनाइट है। हाँ, इनफाइनाइट, क्योंकि जब अल्ट्रॉन इन्फिनिटी अल्ट्रॉन बना था तब वो सबसे पहले अपनी गैलेक्सी को खत्म कर दे। फिर पूरी गैलेक्सी खत्म करने के बाद जब अल्ट्रॉन अकेला पूरे यूनिवर्स में उदास बैठा था, तब उसे वॉचर के होने का एहसास हुआ, या फिर उसे ये पता चल गया कि वॉचर के साथ साथ ऐसे और भी यूनिवर्स हैं जो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। फिर क्या था, अल्ट्रॉन उन सारे यूनिवर्स को मिटाने के लिए चला जाता है। और देखो, इन सब के पीछे एक बार वॉचर और अल्ट्रॉन की फाइट होती है, जहाँ पर अल्ट्रॉन का हर एक पंच एक रियलिटी को ब्रेक कर रहा था। उसका एक पंच मतलब एक रियलिटी ब्रेक होती, एक पूरा रियलिटी खत्म, एक रियलिटी में
में रहने वाले सारे लोग मर रहे थे। अब जिस विलन का एक पंच एक पूरे यूनिवर्स को खत्म कर सकते हैं, अब तुम खुद ही अंदाजा लगा लो कि उस विलन के पास किस लेवल का पावर होगा। अब बढ़ते हैं हम डीसी यूनिवर्स की तरफ। डीसी अपने शुरुआती दिनों से ही अपने डार्क प्लॉट और विलन्स के लिए जाना जाता था, इसलिए डीसी में सबसे डार्केस्ट और पावरफुल विलन को खोजने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। और डीसी मूवीज में भी विलन्स के फुल पोटेंशियल को नहीं दिखाया गया, इसलिए बीच बीच हम कॉमिक्स को भी ले लेंगे। नंबर 3, ट्राइगन। ट्राइगन टीन टाइटंस के मेंबर रेवन का बाप है। ट्राइगन पूरे डीसी में सबसे शक्तिशाली कैरेक्टर में से एक है। ट्राइगन डार्क डायमेंशन का रूलर है, तो उसे नर्क का राजा भी कह सकते हो। ट्राइगन एक बहुत बड़ा खतरा है डीसी यूनिवर्स पर। अब तक इसे सिर्फ एनिमेटेड सीरीज में ही दिखाया गया। नंबर 2, डूम्सडे। डूम्सडे एक पावरफुल विलन है, ना सिर्फ इसलिए कि इसने सुपरमैन को मारा था, बल्कि इसलिए इसने कार्य की फैन बेस क्रिएट कर रखा है। डूम्सडे एक वेपन की तरह जिसे क्रिप्टॉन के साइंटिस्ट ने बनाया था। ऐसे क्रिएचर को क्रिप्टॉन के साइंटिस्ट ने सिर्फ तबाही मचाने के लिए बनाया था। डूम्सडे के नाम का मतलब ही डेथ और डिस्ट्रक्शन है। हम फाइनली बढ़ते हैं डीसी यूनिवर्स के नंबर 1 विलन पे, जो है डार्कसाइड। डार्कसाइड के पावर का अंदाजा तुम इसी बात से लगा सकते हो कि डार्कसाइड डीसी का मेन विलन है, और हमने डार्कसाइड को बिना कोई मेहनत किए एक्वामैन को मारते हुए देखा। तो डार्कसाइड ने स्टेपनवॉल्फ के सर को क्रश कर दिया था। इसका मतलब ये है कि स्टेपनवॉल्फ से काफी ज्यादा पावरफुल था। और अगर तुमने डीसी में डायना के डायलॉग्स को ध्यान से सुना है, तो तुम्हें ये याद ही होगा कि डायना ने कहा था कि उसने अब तक स्टेपनवॉल्फ जैसे विलन का सामना नहीं किया, और डार्कसाइड ने तो उसे चुटकियों में हरा दिया था। और बाकी नाइटमेयर टाइमलाइन में हमने सुपरमैन को डार्कसाइड के अंडर झुकते हुए भी देखा। तो एंड टू एंड में यही बोलना चाहूंगा कि डार्कसाइड इज अ डैडी ऑफ डीसी। तो फाइनली हम लास्ट विलन की बात करते हैं, जो इंडिया में सुपर विलन्स की कमी नहीं, बट ये कैरेक्टर तो बवाल है। वो कैरेक्टर और कोई नहीं, अपना रावण है। देखो, रावण एक काफी ज्यादा पावरफुल विलन है जो अब तक इंडिया में दिखाया गया उनसे कंपेयर करें तो। रावण के कैरेक्टर को बस लैक ऑफ स्टोरी राइटिंग की वजह से वेस्ट कर दिया है। अगर तुम रावण के कैरेक्टर को डीप में से देखो तो ये विलन अल्ट्रॉन से काफी मिलता जुलता है। इवन रावण अल्ट्रॉन से काफी ज्यादा पावरफुल भी है। रावण के पास पूरे इंटरनेट का एक्सेस है, वो किसी भी डिवाइस को इजिली हैक कर सकते हैं, एनर्जी ब्लास्ट कर सकते हैं, और सबसे कूल बात, वो अपने रूप को बदल सकते हैं। इसके अलावा इसकी बॉडी अनलिमिटेड टाइम तक रीजनरेट कर सकती है। ये मेटल ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, माइंड रीडिंग, हैप्नोटाइज और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बस रावण के स्टोरी राइटर्स ने रावण के पावर को एक गेम तक ही सीमित रखा, जबकि रावण को इंडिया का बेस्ट विलन बना सकते थे वो लोग। पर छोड़ो, जो मिला उसी से काम चला लेंगे, उस टाइम के हिसाब से ठीक ही था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, और ये वीडियो कैसी लगी ये तुम कमेंट बॉक्स में बता दो। और तुम्हारे दिमाग में कोई कंटेंट है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।